हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट का ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आया हूँ। ठीक है, यह 18 ऑब्जेक्टिव्स इस पार्ट से मैंने चुना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप इसको बिल्कुल कर लीजिए बढ़िया से। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव किताब से नहीं पूछेगा। मैं पूरा किताब आपको पढ़ाऊँगा और पूरे किताब पढ़ने के लिए आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगेगा तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। भानब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1906, 1907, 1908, 1909। तो याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कि कब हुआ था? 1907 में हुआ था, 1907। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ की विधा है। विधा है मतलब कि बताए हैं आप लोगों को। विधा मतलब होता है कि वह निबंध है, कि ललित निबंध है, कि कहानी है, कि भाषण है। ठीक है, तो आपको याद कर लीजिए कि यह ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा निबंध है? ललित निबंध। 3 गो कहानी आपको है, 3 गो निबंध है 12 गो में, और एक ललित निबंध है जो आपको हम पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, टैगोर, अमरकांत। तो याद कर लीजिए, इसमें टैगोर के तो नाम पर समय नहीं किया है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बाकी रह गया मैक्स मुलर और अमरकांत। तो अमरकांत और मैक्स मुलर इसका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, मतलब कौन कौन सी रचना इनका है? तो याद कर लीजिए, तीनों के तीनों इन्हीं का रचना है। ठीक है, आप तीनों किताब का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको यह, जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन था कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो यह वैसे ही पूछ सकता है कि कल्पलता के लेखक कौन है। तो कल्पलता के लेखक कौन है? हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और हिंदी साहित्य की भूमिका का भी लेखक जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप बिल्कुल तीनों के तीनों किताब, एक और किताब याद था आपको अभी, कौन? अशोक के फूल, इसके भी लेखक कौन हमारे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्व भारती पत्रिका के संपादक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या यतीन्द्र मिश्र। तो इसके जो लेखक है, विश्व भारती के पत्रिका का जो संपादक हमारे हैं वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आत्मकथा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो टैगोर हैं या डॉक्टर सैना, कौन है भाई? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या टैगोर हैं, या संजय पंकज है, या रामविलास शर्मा है। तो इसके भी लेखक आपके कौन है? आत्मकथा नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक भी हमारे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह सारे जो आपको लेखनी है वह बिल्कुल आप याद कर लीजिए किताबों के नाम। अशोक के फूल और कल्पलता, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती, ठीक है, यह आत्मकथा, यह सारे किताबों के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझिए, कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था कि भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, लेखक की छोटी बेटी भी दे सकता है यहाँ ऑप्शन में, या पुत्री दे सकता है, या लड़की दे सकता है। लेखक के मित्र नहीं होगा, लेखक के पड़ोसी भी नहीं होगा, लेखक के शिष्य भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8, बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एगो है। आप ध्यान दीजिए कि हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो डैश की हड्डियों से बना था। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ाया था ये वाला किताब, जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको पूरा समझ आ पाएगा, और पूरा ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से पूछने वाला है सबका आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो है ना, विश्वामित्र के नहीं है, दधीची मुनि के है। ठीक है ना, वाल्मीकि और वात्स्यायन का नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक और सबसे प्रसिद्ध जो है कि देवताओं के राजा इंद्र के पास जो वज्र था वह दधीची मुनि के है, हड्डियों से बना हुआ है। ठीक है, नख धर मनुष्य अब डैश पर
भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। किस चीज़ पर भरोसा किया है आज के मनुष्य? तो आज के मनुष्य है ना, एटम बम पर, कि तोप पर, कि तीर धनुष पर, कि बंदूक पर। तो भैया अब ये सारा ज़माना ख़त्म हो गया। अब एटम बम की परमाणु बम, एटम बम को हिंदी में कहेंगे कौन सी? परमाणु बम। एटम जो है कि अंग्रेजी शब्द है ना। इसको हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में यहाँ पर जो परमाणु बम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका याद रखिएगा, कौन बम? एटम बम। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। उक्त वाक्य किस पाठ से उद्धृत है? मतलब किस पाठ से लिया गया है? अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधनी है, ठीक है। तो यह पाठ का नाम याद कर लीजिए आप। बिल्कुल याद है कि नहीं है? याद होगा आपको। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। भारत में हम है ना, भारत से हम क्या सीखें? शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन, जाति प्रश्न नहीं लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का इतिहास मिलता है, नाखून का इतिहास मिलता है। कितना वर्ष पुराना है? कब से मिलता है नाखून बढ़ाने के, या किस किताब से मिलता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर किताब ऑप्शन में दिया हुआ है, तो किताब ही इसका आंसर हुआ। कौन किताब? तो कामसूत्र। और कामसूत्र के लेखक आपको बताए हुए थे, है ना, वात्स्यायन है। वात्स्यायन के कामसूत्र से मिलता है कि हमारे जो प्राचीन भी लोग काल के जो लोग थे, है ना, वह सुकुमार विनोद के लिए जो है कि नाखूनों को बढ़ाते थे। यह आपको कामसूत्र से मिलता है जानकारी, जिसके लेखक हमारे वात्स्यायन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि है ना दी गई थी। डी.लिट की उपाधि किसको मिला हुआ था? डी.लिट की उपाधि तो अनामिका को मिला हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, या गुणाकर मूले को। तो इसका आंसर कौन होगा? आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट का उपाधि। 13 नंबर है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप समझ सकते हैं कि नए का ऑप्शन होगा कौन है? तो ये भाई रामविलास शर्मा नहीं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। कौन होगा ये? तो इसका ऑप्शन आपका होगा कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, लेकिन यह वाक्य एक पुराना वाक्य है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था हमारे कालिदास, ठीक है। आदि कवि जो हमारे कालिदास है, उसने कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है कि खराब भी नहीं होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी, ये सब बेकार है। आगे हमारा है हजारी प्रसाद की हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। देखिए, तो नहीं है मत याद कीजिए, है सो पहले याद कर लीजिए आप। है कौन कौन? तो अपनरवा है, कबीर है और नाथ संप्रदाय है, ठीक है। और जो ऑप्शन ए है वह इनकी रचना नहीं है, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन दूसरा भी आपको वहां दे सकता है, ठीक है। तो है वाला सब याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 में था, आपको 4 में था, 5 में था, 6 में था, किताबों के नाम, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पर तीनों किताबें यहाँ 15 नंबर में मिल गया। तो जो है सो कर लीजिए, नहीं है उसको छाड़ दीजिएगा, वो नहीं होगा उनका। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निर्लज अपराधी कौन है? घोटालेबाज नेता, बेईमान वकील, नाखून या डकैत। तो इसका आंसर होगा नाखून। नाखून जो है कि निर्लज अपराधी है, क्योंकि उसको काट देते हैं तो थोड़ा सा भी ऊह आ नहीं करता है, ना ब्लड निकलता है, और फिर जो है कि कुछ दिन के बाद वह बढ़ करके आ जाता है सामने। मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, कौन नहीं बन सकती? शेरनी, बाघिन, सापिन या बंदरिया। तो भैया इसका आंसर होगा किताब के अनुसार कौन होगा? बंदरिया होगा, क्योंकि कालिदास ने ही कहा था कि सभी पुराने जो है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं हो सकते, और मरे हुए बच्चे को गोद में दबा कर रखने वाली जो बंदरिया है वह कभी जो है कि मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बंदरिया। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? आपको बिल्कुल कई बार आपको किताब पढ़ाए तो उस समय हम जिक्र किए थे इस बात को कि सहजात वृत्तियाँ कहते हैं अनजान स्मृतियों को। किसको कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। तो इस तरह से आपका जो है कि यह ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट आपका 18 को कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी में लिख लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करूंगा और आपको दिवाऊंगा हिंदी में पूरा नंबर, ठीक है। 95 प्लस नंबर आएगा। आप रेगुलर जो है कि हमारे वीडियो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तब आपको होगा, और दिए गए निर्देश का पालन करें। धन्यवाद।